यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। हाँ हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, मतलब यस्मात् प्रत्यय विधि, इसका मतलब क्या है? यस्मात् मतलब जिससे, जिससे किससे? जिस धातु से या जिस प्रातिपदिक से, जिस धातु से अथवा जिस प्रातिपदिक से क्या किया जाता है? प्रत्यय का विधान किया जाता है। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधि मैंने विधान, प्रत्यय का विधान किया जाता है। प्रत्यय अंगम, प्रत्यय में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय सप्तमी का मतलब क्या होता है? परे रहते। अंगम वो पूर्व वाला जो भाग है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो अब यहाँ अंग संज्ञा हमने कर दी है, पच और बू, पच और बू। तो पच क्या हो गया? अंग संज्ञक हो गया। इसलिए सूत्र कह रहा है युवोरणाको कि अंग से परे, पच हो गया अंग, और अंग से परे प्रत्यय का है बू। णूल एक प्रत्यय था, प्रत्यय प्रश्न के अधिकार में णूल पड़ा था। तो अंग से परे प्रत्यय का आदि जो बू, उसको अक आदेश हो जाता है। और दूसरा अंग से परे जो यू, उसको अन आदेश हो जाता है। अंग से परे प्रत्यय का आदि जो यू, उसको भी अन आदेश हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है युवोर अनाकौ। क्या अर्थ है? हाँ, तो क्या अर्थ बोलना है? अंग से परे प्रत्यय का आदि जो बू अथवा प्रत्यय का आदि जो यू, उसको अन और अकादेश क्रम से हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रम से क्या होगा? यू इत्यस्य स्थाने अनादेश और बू के स्थान में अकादेश। ठीक है, तो ये क्रम से आदेश हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये तो बू वाला आपने देख लिया, तो पच और बू, अब उसको अतोपधाय से वृद्धि इत्यादि हो जाएगी। तो प्रत्यय के पर रहते उपधा को वृद्धि हो जाती है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, पच में जो प में अ है, पच इस समुदाय के अंदर पकार उत्तरवर्ती जो आकार है, प के बाद क्या है? अ है, प अ च ऐसा है। जब हम अलग अलग वर्ण लिखेंगे तो औपधाय, तो अत औपधाया से वृद्धि होकर के क्या बन जाता है? पाचकः। क्या बनता है? भू को अक कर दिया युवरणाकौ से, है ना? क्योंकि लास्ट में जो विसर्ग आया पाचकः, हाँ, वो फिर पद संस्कार किया, फिर सु आया। हाँ, स्व समोर स से सु आया, सु से रू को र और खरवसाने हो विसर्जनीय। क्योंकि पाचका के आगे कुछ नहीं, अवसान है। अवसान का मतलब खाली स्थान, या तो परे अवसान हो या तो खाली स्थान हो, या परे खर हो या अवसान हो, है ना? अब दूसरा उदाहरण देख लो, यू वाला। यू को भी क्या करना है? अन। बू को तो कर दिया अक, और यू को क्या करना है? अन करना है। तो इसके लिए उदाहरण देख लो, नंदनः। क्या देखो? नंदनः। क्या उदाहरण देखेंगे? नंदनः में क्या धातु है? नंद। क्या धातु है? वैसे मूल रूप से तो धातु टू नदी है। क्या क्या है? टू नदी समृद्धौ। क्या धातु है? टू नदी समृद्धौ, ये धातु है टू नदी। पर टू नदी का शेष क्या रहेगा? टू की संज्ञा वगैरह होकर के नद रह जाएगा। क्या रह जाएगा? और उसको, ये टू नदी कैसी धातु है? इदित धातु है। टू नदी कैसी धातु है? इदित। क्योंकि इत मतलब इकार की संज्ञा है इसमें, इसलिए इदित है ये, है? ठीक है, इदित धातु है। तो सूत्र है इदितो नुम धातौ। क्या है? इदितो नुम धातो हो। तो नुम का आगम हो जाए तो नद से क्या बन गया? नंद। नद से क्या बन गया? नंद। मिद चोंत्यात परा से नुम का आगम होकर के नद धातु का नंद बन गया। क्या बन गया? नद थी, काट छाट करके तू का लोप करके नदी की ई का लोप करके नद बचा था, और उसमें नुम का आगम कर दिया तो नंद बन गया। क्या बन गया? नुम का न शेष रहा तो क्या बन गया? नंद। क्या बना? नंद बन गया, नंद। द हलंत हो गया। क्या हो गया? क्योंकि नदी में जो ई थी वो चली गई, लोप हो गया, तो द कैसा रह गया? हलंत। तो आप देखो, अब ब्लैक बोर्ड पर देखो क्या स्थिति बनेगी? नंद द हलंत, और आगे क्या प्रत्यय करना है? यू करना है। क्या करना है? यू करने वाला सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू नीण्य च। क्या सूत्र है? नंदी, बोलो, नंदी ग्रही
पचादिभ्यो ल्यू णिन्य च। लू 3 प्रत्यय होते हैं इसमें, ल्यू णिनी और अच, णिनी और अच, तो इकट्ठा लिखेंगे तो ल्यू णिन्य च। णिनी है णिनी और आगे अच है, तो इको णिची लगा तो क्या बने? हाँ, ल्यू णिन्य च। क्या बना? ल्यू णिन्य च है। तो हमने अभी हम अच प्रत्यय की बात नहीं कर रहे हैं, णिनी प्रत्यय का भी हम उदाहरण नहीं ले रहे हैं, हम केवल ल्यू प्रत्यय वाला ले रहे हैं। तो नंद और ल्यू क्या स्थिति है? नंद और आगे क्या प्रत्यय किया? ल्यू। ल्यू का ल की तो हो जाएगी संज्ञा, किससे? लशक्व अजिते। प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप भी हो जाता है। तो हमारे पास क्या स्थिति बनी? नंद यू। क्या स्थिति बनी? नंद यू। समझ रहे हैं? एक चित्र मन में बन रहा है या मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं? वैसे वो तब से यहीं पड़ा है हमारे घर, यहीं पे, यही है इसी बैग में सुरक्षित। तो नंद और ल्यू, ल्यू का यू शेष रह गया। हाँ, तो इस सूत्र को घटाओ, अंग संज्ञा कर दो। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम। नंद क्या हो गया? अंग। क्या हो गया? नंद की होगी अंग संज्ञा। और यु और नाको सूत्र है अंगाधिकार में पठित, अंग के अधिकार में पड़ा है, तो वही अर्थ हो जाएगा। अंग से परे या अंग से उत्तर जो प्रत्यय का आदि यु, क्या बोलना है? यु और नाको का अर्थ अंग से उत्तर या परे, एक ही बात है। प्रत्यय का आदि जो यु, उसको अन आदेश हो जाता है, यही सूत्र है। तो करो, नंद और यू को क्या कर देना है? अन। क्या कर देना है? अन। तो क्या बन गया? नंद और अन क्या बना? यू को अन आदेश कर दिया, अन न पूरा है न हलंत नहीं है, यू को जो अन हुआ तो क्या बना? नंद और अन जोड़ो, नंद और अन जोड़ा क्या बना? नंदन। क्या बन गया? अब सु प्रत्यय लाओ, क्योंकि पद संस्कार तो करना पड़ेगा। तो सुऔजस पूरी प्रक्रिया ज्ञा प्रातिपदिका सुऔजस इत्यादि सु का शेष सु रू है। रू का विशेष क्या रहा? र अनुबंध लोप करने के बाद, और र को खर्ब सानयो विसर्जनीय क्या बना? नंदन। आपने बच्चे का नाम सुना होगा, लड़के का, बड़े का, किसी का, तो नंदन। अब आप बता सकते हैं कि नंदना में ये शब्द है, ये प्रकृति है, मतलब ये धातु है, ये अर्थ। हाँ, और नदी धातु का अर्थ था समृद्धि। नदी धातु का अर्थ क्या था? समृद्धि। यह नंदयति मतलब जो समृद्धि को देता है वही नंदना है। दूसरा अर्थ नंद का क्या है? आनंद। जो आनंद देता है वो नंदना है। आनंद करने वाला, क्या अर्थ हुआ? आनंद करने वाला। पाचका का अर्थ क्या हुआ था? पकाने वाला है, क्योंकि ये कर्ता अर्थ में होते हैं। यू और अन किस में हुए? कर्ता अर्थ में। तो कर्ता में क्या अर्थ आता है? वाला। क्या अर्थ आता है? हाँ, तो क्या आता है? उसका अर्थ होता है वाला। पाचक पकाने वाला, नंदन आनंद देने वाला या आनंद करने वाला। तो युवोर अनाकौ क्या सूत्र है? युवोर अनाकौ। तो इतने सारे सूत्रों की हमने चर्चा की। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूनचा की चर्चा की, ऋणूल त्रिचौ की चर्चा की। कोई पूछे कि ऋणूल प्रत्यय किस सूत्र से होता है, तो आपने धड़ से बोलना है ऋणूल त्रिचौ। क्या बोलना है? ऋणूल त्रिचौ। ऋणूल प्रत्यय भी होता है और त्रिच प्रत्यय भी होता है। हमने तो ऋणूल वाला उदाहरण किया, त्रिच वाला नहीं किया। त्रिच प्रत्यय किस में आता है? जैसे कर्ता, हर्ता है, कर्ता, कार्यकर्ता, हर्ता है, ये सब में कौन सा वहाँ त्रिच आता है? ठीक है। हाँ, ऐसे ही कारकः भी बन जाएगा। क्री धातु से ऋणूल प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? कारकः। क्या बन जाएगा? कारकः। क्योंकि क्री से हम ऋणूल करेंगे, ऋणूल का शेष क्या रहेगा? भू रह जाएगा। लकार की और णकार की संज्ञा हो जाएगी, इस संज्ञा लोप हो जाएगा। अचुणिति सूत्र से क्या होगा? जो क्री है, क्री में री है, उस री को क्या हो जाएगा? वृद्धि। क्या हो जाएगी? अजंत अंग है। क्री कैसा है? अजंत अंग। ये अचुणिति सूत्र भी अंगाधिकार में है। कहाँ है? 7-2-115। कहाँ है? 7-2-115। हाँ, और वहाँ अंगाधिकार जा ही रहा है पूरे 7वां अध्याय, मैंने बताया था आपको। तो अजंत अंग को क्या हो जाता है? अचुणिति का अर्थ क्या है? अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है। कब? ईंत्रणित प्रत्यय के परे रहते। तो री को वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा? आर।
री को हमेशा वृद्धि होती है आ, और री के स्थान पर जब कोई गुण हो या वृद्धि हो तो वहाँ रपरत्व भी होता है, पूर्ण रपरह, और रपरत्व होकर के ही प्रवृत्त होता है, तो कार बन गया। क्या बन गया? तो री का क्या बन गया? कार। किस सूत्र से? अचुणिति। हाँ, किससे? अचुणिति। अचुणिति सूत्र कहाँ है? 7वां अध्याय के दूसरे पाद में। अचुणिति में तो वृद्धि पद दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ से आया वृद्धि? वृद्धि की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? पीछे से। हाँ, क्या सूत्र है? वो है मृजेर वृद्धि। क्या सूत्र है? हाँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, मृजेर वृद्धि है। तदेश्व चाम आदे अचुणिति है, किति च है, तो बधाया भी वही है, तो गाय वही समृद्धि वाले सारे वही 4-5 सूत्र है वो किति च तक है। तो याद रखना कि भाई अचुणिति में वृद्धि पद कहाँ से आया? मृजो से। अतुबधाया में वृद्धि पद दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे पता? तो हम, हाँ वही किति च भी वही, ठीक है। तो मृजेर वृद्धि, क्या याद रखना? हाँ, मृज धातु को वृद्धि होती है, वो वृद्धि पद सब में आ रहा है। प्राचीन व्याकरण की यही विशेषता है। आप प्राचीन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो अनुवृत्तियों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नव्य व्याकरण वालों को अनुवृत्तियों का जो है उनका ये स्टाइल नहीं है, ये पद्धति नहीं है। उनको क्या करना पड़ता है? पूरा अर्थ ही रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर एक सूत्र का अर्थ रखना पड़ता है। पर प्राचीन व्याकरण में रखने की जरूरत नहीं है, अनुवृत्ति को याद रखो। अनुवृत्ति अभ्यास से आ जाती है, पता लगता है अभ्यास करते हैं। हाँ, तो सिद्धि करते हैं तो थोड़ा कुछ व्यवहार भी होता है। और कुछ प्रश्न उठाए हैं, भाई पूरे बू को ही अक कैसे हो गया है, किसी व कोई क्यों नहीं हुआ या ऊ कोई क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए क्या उत्तर है? अनेकाल षित सर्वस्य। क्या है कि अनेकाल जो आदेश होता है या षित आदेश होता है वो संपूर्ण के स्थान में हो जाता है। तो अक जो आदेश है और क, एक से ज्यादा वर्ण है, अनेकाल हो गया ना, एक से अधिक कल हो गए तो अनेकाल, तो भाई संपूर्ण के स्थान में ही आके बैठेगा। ये व्यवस्था बनाई अनेकाल षित सर्वस्य, है ना। और एक प्रश्न आया कि भाई तस्मादिति उत्तर से, आप उत्तर से या परस्य क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर दिया कि तस्मात मतलब जिससे विधान किया जाए है, युवर्णा को इसमें विधान किया जाए। तो युवो में षष्ठी थी पर वो भी पंचमी में बदल गई और वो के स्थान पर है। तस्मादिति उत्तर से युवु इत्येतयोः हो ग्रहण मात्र भवति। और फिर और भी निरनुनासिकयोः भू इत्येतयोः अनेन सूत्रेण आदेशः न प्रोच्यते भाष्ये स्पष्टीकृतम्। और फिर बहुत सारी लाक्षणिक चर्चा है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिजानुनासिक क्या पाणिन्याः वचनात् और इस तरह। हाँ, यथासंख्यम मैंने आपको बता ही दिया है। अब काशिका की मूल पंक्ति देखो। अब क्या करो, ये तो आपने विषय सुन लिया, अब काशिका की पंक्ति सुनो। यू क्या है लिखा है? यू भू इत्येतयोः। एक बार काशिका की मूल पंक्तियां भी देखो। ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी पहले इसके बारे में बता दिया। मूल पंक्ति पे आओ। यू भू इत्येतयोः उत्सृष्ट विशेषणयोः अनुनासिक यणोः प्रत्ययोर ग्रहणम। अनुनासिक यणोः प्रत्ययोर ग्रहणम। तो ये और भू क्या है? य भू। तो क्या कह रहे हैं कि अनुनासिक यणोः प्रत्ययो ग्रहणम, क्योंकि आपको पता है कि यह और वह क्या है? सानुनासिक भी हैं और निरनुनासिक भी हैं। क्योंकि एक सूत्र एक आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत में, य वला दुविधा। क्या लिखा है? य व ल दो प्रकार से हैं। क्या? सानुनासिक और निरनुनासिक या अनुनासिक भी बोल सकते हैं। सानुनासिक और निरनुनासिक, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यू भू इत्येतयोः उत्सृष्ट विशेषणयोः, कि यू भू क्या है? ये विशेषण है। यू भू क्या है? हाँ, मतलब यू भू विशेषण है। विशेषण का मतलब किसी और का ग्रहण नहीं है। विशेषण में इतने सारे प्रत्यय हैं और छूट गए। प्रत्यय तो त्रिच भी है, प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। यह प्रत्यय भी है तद्धित में। हमने तद्धित में कितने सारे प्रत्यय पढ़े? जो उगवादी यत प्रत्यय पढ़ा है, ढक पढ़ा है, श्री भ्यो ढक है, गर्गादि भी हुई है प्रत्यय। तो बोला कि ये यू भू का ही ग्रहण है विशेष रूप से, है विशेष रूप से जिसका ग्रहण हो वो उसको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो इसलिए कहा कि उत्श्रेष्ठ विशेषण, मतलब विशेष रूप से जो विशेषण यू बू, बहुत सारे प्रत्यय नहीं लेने, युवर्णाकों में यू बू ही लेना है। और कैसे लेने हैं? सानुनासिक, यूं वू। मूल रूप से कैसा पढ़ा था आचार्य पाणिनि ने इनको? यूं वू, क्योंकि आचार्य पाणिनि की क्या प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, है ना? तो उन्होंने उसको अनुनासिक भी पढ़ा है, तो अनुनासिक हो गया ये। कैसे? युबु अनुनासिक यणो हो प्रत्ययो ग्रहणम, क्योंकि वो सानुनासिक और निनुनासिक है यण, जैसे मैंने बोला। तयो हो स्थाने यथा संख्यम अन अकितेतो आदेशौ भवतः, ये मैंने बता ही दिया कि उनके स्थान में, किन के स्थान में? यू और वो के स्थान में अन अक इत्येतो आदेशौ भवतः, यो अनः वो अकः, मतलब यू का क्या बन गया षष्ठी में? यो हो। यू का क्या बन गया? गुरु का गुरो हो, तो गुरो हो। यो हो अनः, मतलब यू के स्थान पे अन, और बू का क्या बन गया? वो हो। वो के स्थान पर अक। मतलब व्याकरण में हम षष्ठी का अर्थ क्या लेते हैं? के स्थान पर। जहाँ जहाँ षष्ठी होती है सूत्र में, वहाँ पर क्या अर्थ लेते हैं? के स्थान पर, बू के स्थान पर, अन के स्थान पर, है? ठीक है। नंदादिभ्यो ल्यू नंदन, हाँ मैंने बता ही दिया। इन्होंने आधा सूत्र बताया, मैंने आपको संपूर्ण ही बता दिया। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः। नंद्यादि का मतलब क्या है? कि ये जो नंदन शब्द है नंद्यादिगण में पड़ा है। नंदादिगण में क्या पड़ा है? नंदना। नंदादि एक गण क्या है? गण। हाँ हाँ, और भी। तो ल्यू नंदन रमण है। रम धातु से क्या हो जाएगा? रमण। रमु क्रीड़ायाम से क्या हो जाएगा? भगवान को रमणा भी कहते हैं ना, राधा रमणा, जय जय राधा रमण। तो इसका मतलब क्या है? जो क्रीड़ा करता है, रमण करता है, आनंद में रहता है। और योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, योगी लोग उसमें रमण करते हैं, तो रमणा सबको समाहित कर लेता है। हाँ, राधा रमणा। रमु धातु है क्रीड़ायाम, रमु क्रीड़ायाम से रमण। हाँ, आगे क्या लिखा है? सायम आदिभ्य ट्यूटुलौ है। सायम आदि में एक सूत्र है, ट्यूटुलौ तुठ च सायन तनः। सायन तनः क्या बन जाएगा? हाँ, मतलब शाम के समय जो काम कोई होने वाला है तो उसको क्या कहेंगे? सायन तनः। चिरंतनः, नाम सुना होगा आपने, चिरंतन। बोलते हैं कि बड़े लंबे समय से होता आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? चिरंतनः है। एक सूत्र है सायम प्रगे ट्यूटुलौ तुठ च है, बड़ा सूत्र है एक, तो उससे ट्यू प्रत्यय भी हो जाएगा और ट्यूल भी हो जाएगा। तो ट्यू और ट्यूल से क्या बनेगा? सायन तनः। कोई शेष क्या रहेगा? यू ही रहेगा, है? ठीक है। ट्यूल का भी और ट्यू का भी है, ट्यू का भी और ट्यूल का भी, यू यू शेष रहेगा, अन होता रहेगा इसी सूत्र से। तो क्या बन जाएगा? सायन तनः है। सायन तनः प्रवास। आपका शाम का प्रवास कहाँ है आज? सायन तनः प्रवास कुत्र अस्ति? संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं? भवतः सायं तनः प्रवासः कुत्र अस्ति? शाम का प्रवास कहाँ है? कहाँ रुक रहे हो शाम को? हैं? भवान बहु चिरंतनः पुरुषः अस्ति। आप बहुत पुराने आदमी हो। कोई पुराना आदमी है गांव में तो उसको बोल सकते हैं बहुत चिरंतनः पुरुषः अस्ति। क्या? चिरकाल से, मतलब आप चले आ रहे हो, हैं? चिरंतनः सेवकः। कोई मंदिर में बड़े लंबे समय से सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे? चिरंतनः सेवकः। भगवान चिरंतनः सेवकः अस्ति। क्या? भगवान चिरंतनः सैनिकः अस्ति। आप बड़े लंबे समय से सेवा दे रहे हो, भगवान बहुत चिरंतनः सेवकः अस्ति। तो ऐसे प्रयोग भी किया करो। व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन ये है, क्या है? आप भाषा में भी प्रयोग करो इन शब्दों का। कितने बढ़िया शब्द दे दिया आज आपको, चिरंतनः सायंतनः है। और आगे णुल और त्रिच के मैंने बता ही दिए, कारकः हारकः है। णुल का दोनों णुल के उदाहरण है, कारकः हारकः, ठीक है। और तद्धित प्रकरण का एक सूत्र है, वासुदेव अर्जुनाभ्याम बुन वसुदेवकः। क्या बन जाएगा? वसुदेवकः या वासुदेवकः है। अर्जुनकः अर्जुनकः। अनुनासिक यण हुई थी किम। अनुनासिक यण क्यों कहा? तो उर्णायुष उर्णायुः यहाँ नहीं हुआ। उर्णा एक शब्द है, क्या है? उर्णा धातु है, क्या है? उर्णा एक शब्द ले लिया, उर्णा।
जैसे हर शब्द में धातु तो होती है, पर हमने ऊर्णा प्रातिपदिक ले लिया। क्या ले लिया? ऊर्णा का मतलब क्या होता है? ऊन। ऊर्णा का मतलब क्या होता है? ऊन के लिए क्या शब्द है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ऊर्णा। क्या है? ऊर्णा। तो ऊर्णाया युस। तो बोले यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? ऊर्णाया से युस जो किया, तो इस युस का, इस यु को यहाँ अन क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकता है? ऊर्णा के बाद हमने युस किया, उस यु को क्या? उस यु को अन क्यों नहीं हुआ? तो बोल रहे हैं इसलिए नहीं हुआ कि अनुनासिक यण नहीं है। जो युस में यू है वो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक नहीं है। और जो हमने ऊपर किया था ना जितने भी यू बू, तो ये यू वरुणा को किसको करता है? जो न्यू मू ऐसे हो। अब आप बोलेंगे कि आचार्य जी दिख तो नहीं रहे, चंद्र बिंदु तो है नहीं, यू बू, ये किससे पता लगता है? ये लगता है परंपरा से पता। आचार्य पाणिनि ने इनको यूं पढ़ा था, बू पढ़ा था। ये आचार्य की परंपरा बता रही है। मुझे गुरु जी ने बताया और मैंने आपको बताया, गुरु परंपरा से बताया। और युस में जो यू है वो यू नहीं है, वो यू ही था, अनुनासिक यण नहीं था, इसलिए यू को अन नहीं हुआ। तो क्या बन गया? ऊर्णा यू। नहीं तो क्या बनता? ऊर्णा यू को अन हो जाता तो क्या बनता? ऊर्णान, ऊर्णान ऐसे बनता। वो गलत हो जाता है ना। हाँ, यू को अन होता ना फिर। अब हुआ नहीं। ब्रजी मृंग्भ्याम युक्ति युकौ भुज्यु मृत्यु, यहाँ में नहीं हुआ, भुज्यु में भी नहीं हुआ। भुज से यू किया तो भुज्यु नहीं बना है। भुज्यु वही खाने आदि की जो चीज है। और मृत्यु यहाँ भी नहीं हुआ है। मृत से यू किया तो यहाँ यू को अन नहीं हुआ, मृत्यु। ठीक है। एवं आदि नाम ही यणो अनुनासिकत्व न प्रतिज्ञायते हैं। तो यही कह रहे हैं कि सब यणों का जो है अनुनासिक सब यण नहीं है। जो प्रतिज्ञा की है पाणिनि ने, जिनको पाणिनि ने बताया है वही अनुनासिकत्वम, उन्हीं का अनुनासिकत्व होता है, सभी का नहीं होता है। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि पाणिनि की प्रतिज्ञा है कि अनुनासिक, पाणिनि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या? पाणिनि। ये अनुनासिक जो है पाणिनि की प्रतिज्ञा पर टिका हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने जिसको अनुनासिक बताया है वही वही अनुनासिक है, सब अनुनासिक नहीं है। यह वाला सब अनुनासिक नहीं है। ठीक है। इह युवोरिति निर्देशात द्वंद्व एकवद भाव पक्षे हैं। मतलब यहाँ दो समास हो सकते हैं, द्वंद्व समास भी हो सकता है और एकवद भाव पक्ष भी हो सकता है। अनित्य आगम शासनादिति नुम न क्रियते है। तो कह रहे हैं कि नुम क्यों नहीं हुआ? केवल भाव पक्षी और वार्तिक युवो में यहाँ बीच में नुम क्यों नहीं हुआ? युवो में मतलब नुम का आगम क्यों नहीं हुआ? तो बोल रहे हैं कि द्वंद्व एकवद भाव पक्षे अनित्यम आगम शासनात्, कि आगम जो है नित्य है। जैसे नुम इत्यादि आगम है वो अनित्य है, हमेशा सब जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, अनित्य है। इसलिए यहाँ पर जैसे ह्रस्वोन्नद्यापो नूट वगैरह होता है ना, ह्रस्वोन्नद्यापो नूट या इदितो नुम धातो वगैरह, नुम की बड़ी प्रक्रिया है। शेम ऊंचा आदि नाम, नुम का पूरे 8-10 सूत्र ही हैं। तो उनमें से कोई एक सूत्र यहाँ युवो में नुम करने वाला क्यों नहीं लगा? नुम की शर्त घट रही थी, क्यों नहीं लगा? तो बोल रहे हैं कि जो नुम आदि आगम है अनित्य है। क्या है? अनित्य का मतलब क्या है कि कहीं होंगे कहीं नहीं भी होंगे, नित्य ही नहीं है। शासनमिति नुम न क्रियते, उस शंका का भी समाधान कर दिया। नपुंसक लिंगता वा लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति न भवति। हाँ, नपुंसक लिंगता वा लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। हाँ, और बोल रहे इसका लिंग युवो हो, ऐसा ही क्यों रखा है? आप इसको द्वंद्व समास करते तो युवो नहीं होता, युवन ऐसे कुछ बनता। अभी तो युवो बना, पुल्लिंग में हमने रूप चलाए। जब द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास हो जाता है तो नपुंसक लिंग हो जाता है। जैसे पाणी पादम, पाणी पादम है, मुख नासिकम, मतलब द्वंद्व जब हम समाहार द्वंद्व समास करते हैं तो उसमें नपुंसक लिंग हो जाता है। तो बोले नपुंसक लिंग क्यों हुआ? तो बोले लिंग जो है लोक के अधीन है। लिंग क्या है? लिंगानुशासन। हाँ, लिंग, हाँ लोकाधीन है। हम अपनी मर्जी से किसी का लिंग बिगाड़ नहीं सकते। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि तेरा नपुंसक लिंग है, मतलब इस शब्द का नपुंसक लिंग है, इसका पुल्लिंग है। नहीं, ये संसार को देख करके जैसे विद्वान लोग प्रयोग करते हैं ग्रंथों में, वेदों में जैसे चलता आ रहा है, जिस शब्द का लिंग वही होगा, वही होगा। लिंगम अशिष्यम है ना, लिंग के ऊपर अनुशासन नहीं कर सकते।
है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोक के अधीन है। किसके अधीन? लोक मतलब विद्वत लोक। जैसे वेद की लौकिक भाषा, ऋषि मुनि उन्होंने जैसे जिस लिंग में जिस शब्द को रखा है वही होगा। अपनी मर्जी से हम उसका लिंग निर्धारण नहीं कर सकते। मतलब इसका लोकाश्रोता लिंगस्य इतना भवति इतरेतर पक्षे तो छांदसत्वाद वर्ण लोपो द्रष्टव्य। इतरेतर यदि बोले समाहार द्वंद्व नहीं करें, इतरेतर पक्ष करें हैं, तो फिर बोले वर्ण लोपो द्रष्टव्य, तो फिर वर्ण का लोप होना चाहिए। युवो हो है, युवो हो, यहाँ वर्ण का लोप होना चाहिए बोले। तो बोले ऐसा नहीं है, ये छांदस प्रयोग है। क्या है? हाँ, क्योंकि ये पाणिनि के सूत्र कैसे हैं? वेद के जैसे। पाणिनि के सूत्र कैसे हैं? वेद और पाणिनि के सूत्रों में कोई अंतर नहीं है। तो वेद में क्या है? छंदानुशासन चलता है, वेद की तरह है। तो बोले छांदसत्वात् वर्णलोपो द्रष्टव्य है, वर्ण का लोप देखा जाता है। युवोश्चेद द्वित्व निर्देशो द्वित्वे यण तु प्रसज्यते। युवोश्चेद द्वित्व निर्देशो, तो युव द्वित्व निर्देश है तो द्वित्व यण तु प्रसज्यते, द्वित्व में यण तो हो जाएगा। अथ चेद एकवद भाव कथम पुम्मत भवेदयम, यदि एकवद भाव है तो पुम्मत कैसे होगा? तो द्वित्वे वा वैगमिको लोप एकत्व नुम नित्यता। तो एक नियम है कि एकत्व में तो नुम की नित्यता है और द्वित्व में विकल्प से है, ऐसा कह रहे हैं। अशिष्यत्वाद धीलिंगस्य पुंस्त्वमिह समाश्रितम। तो अशिष्यत्वाद मतलब वही जो लिंग अशिष्य मैंने बोला, तो यहाँ तो पुलिंग ही किया है। युवो में कौन सा लिंग किया है? भानु की तरह रूप चला है, युवो है। पुंस्त्वम वा इह समाश्रितम, तो यहाँ पर पुलिंग ही आश्रित किया गया है। हाँ, पुलिंग ही आश्रित किया गया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसको, और इस पर आप विचार करो। और विधि तब कक्षा आदि चल पड़ेगी तो थोड़ा मनन चिंतन मंथन करो। लंबा है सूत्र, काशिका को इन पंक्तियों को पढ़ लेना एक दो बार, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आए तो बताना, क्योंकि बहुत सारे रूप इसके आधार पर चलते हैं। ओम शांति शांति शांति।